आज की मीटिंग से क्या निकला? कुछ टारगेट बढ़ा दिया गया 32,000 मीट्रिक टन से 35,000 मीट्रिक टन कर ली। तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर किसानों के लिए, क्योंकि अभी भी जो किसान है ना वो परेशान होते हैं। हर मीटिंग से लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं। प्रशासन के अंदर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर इतना करप्शन है, नहीं आएगा तो उसमें सरकार की कमी है। इस मीटिंग में कोई विधायक शामिल नहीं होता था पहले। मैं चारों विधायकों से कहूँगा हम नहीं आएंगे तो इनको तो जो मन वो करेंगे ना। जनता को या किसानों को खुश करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम हैं बक्सर के कलेक्ट्रेट में, जहां पे खाद को लेकर के और कृषि के तमाम समस्याओं को लेकर के बैठक हो रही है, जिसमें जिले के 2 विधायक, जिलाधिकारी, जिला परिषद के अध्यक्ष और कई लोग शामिल रहे। आप सबको पता है कि किस तरीके से जिले में किसान को जब गेहूं की बुआई करनी थी उस समय यूरिया और डीएपी उपलब्ध नहीं थी तो किसान परेशान थे। बाद में कुछ मात्रा में आई, लेकिन अभी जो स्थिति है काफ़ी अनुपलब्धता है, काफ़ी स्कार्सिटी है और इसीलिए ज़िले के जो किसान हैं लगातार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। हम लोग 2 दिन पहले ही पुल पर से एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हज़ारों किसान साइकिल पे, रिक्शा पे और ई रिक्शा पे खाद लेकर के आ रहे हैं। उनको दोनों तरफ के पुलिस प्रशासन को चार्ज देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस 50 रुपये बोरी पर लेती है और बिहार की भी पुलिस लेती है, लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी रेगुलर प्रेस विज्ञप्ति निकालकर यह बताते हैं कि बक्सर में किसानों को कोई समस्या नहीं है। कि हमारे साथ भाकपा माले के विधायक, डुमरांव के विधायक फिलहाल यहाँ मौजूद हैं, जो मीटिंग में मौजूद रहे। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या बातचीत हुई और क्या लग रहा है किसानों की समस्याएं को कब तक सुलझा लिया जाएगा। सर, आप मीटिंग में शामिल थे, अभी आप मीटिंग में थे और आप लगातार देख रहे हैं कि किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो क्या लग रहा है आज की मीटिंग से क्या निकला? कुछ नहीं, हर मीटिंग से लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं, तो निश्चित तौर पर उम्मीदें बढ़नी चाहिए। पिछली बार की मीटिंग से हुआ उसमें कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, जैसे कि सारी रिपोर्ट सबको भेजे जाते हैं और सबको पता चलता है कि कितना मीट्रिक टन आया। उसके पहले ये सब स्पष्ट नहीं हुआ करता था, तो हम ही लोगों ने इसको करवाया। तो धीरे धीरे उसको ठीक करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन सोसाइटी इतना ना प्रशासन के अंदर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर इतना करप्शन है कि उसको इतना जल्दी ठीक करने के चक्कर में ना ही वो प्रशासनिक अधिकारी है, ना ही कृषि जो है पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 चीज़ें हैं, 2 समस्याएं हैं जो हम लोग जानते हैं, जिस पर बातचीत हुई। एक तो स्कार्सिटी है यूरिया की, डीएपी की या पूरे उर्वरक जो खाद है, जो फर्टिलाइज़र है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, तो उसको भी हम लोगों ने बढ़वाया इस बार। पहले 27,000 मीट्रिक टन था, उसके प्रपोजल गया 35,000 मीट्रिक टन करने का इस जिला में। इसके अलावा एक था कि जब खाद आ रहा है तो उसमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अनियमितताएँ हैं। 266 का जो यूरिया है वो 500 में बेचा जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, इस पर गंभीरता से बात किया और हमने कहा कि जो रिटेलर हैं और जो होलसेलर हैं, आप सिर्फ रिटेलर के यहाँ कुछ लोगों के यहाँ छापेमारी करते रहे और उनको पकड़ करके कार्रवाई करते रहे, लेकिन जो करवा रहा है मुख्य रूप से होलसेलर्स जो है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कैसे हो रहा है, तो लोग तो उन्हीं के यहाँ से खरीद रहे हैं। इसलिए इसकी पूरी की पूरी जाँच हो और जहाँ भी कहीं अनियमितता पकड़ी जाए उसको बिल्कुल सही तरीके से उस पर कार्रवाई हो। टारगेट बढ़ा दिया गया 32,000 मीट्रिक टन से 35,000 मीट्रिक टन कर लिया गया। क्या जो 32,000 मीट्रिक टन टारगेट था उसको अचीव कर लिया गया था? उतना उपलब्ध हो पाया था इस बार यूरिया? नहीं, 28-27,000 था पहले। तो मुझे लग रहा है कि 25 या 25,500 मीट्रिक टन आ चुका है। तो अभी और आना बाकी है, अभी तो आएगा ही। 35,000 मीट्रिक टन है तो अभी और आएगा ही, अभी और खाद की आवश्यकता है तो खाद आएगा, इसलिए उसको इस सीज़न का वो होता है तो वो आ जाएगा। उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो उसमें सरकार की कमी है, क्योंकि यहाँ से तो प्रपोजल बना करके भेज दिया गया, तो वहाँ से सप्लाई नहीं आएगा तो उसमें सरकार की समस्या है। आप लोग विपक्ष के नेता हैं, जब जनता परेशान होती है तो उसको लगता है जब सत्ता साथ नहीं देती तो विपक्ष पे एक भरोसा होता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर किसानों के लिए, क्योंकि अभी भी जो किसान है ना वो परेशान है, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कई लोग नहीं जा पा रहे हैं तो उनको मिल नहीं पा रहा है सर? देखिए, हम लोगों ने ये परिपाटी शुरू करने का कोशिश किया। इस मीटिंग में कोई विधायक शामिल नहीं होता था पहले, उनके सिर्फ प्रतिनिधि आते थे, खाना पूर्ति होता था, कोई सवाल नहीं पूछता था। मैं आना शुरू किया और मैंने माननीय राजपूत विधायक जी से भी हमने आग्रह किया था कि आप भी आइए। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार भी किया और आए भी। और मैं चारों विधायकों से कहूँगा हम नहीं आएंगे तो इनको तो जो मन वो करेंगे ना। तो हम सभी विधायकों को आना चाहिए और आकर के हम ही तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमसे कहती है तो उन समस्याओं को अगर हम आते हैं तो ये अधिकारी और ये कार्यालय सब ठीक रहता है, इसलिए हमारा आना ज़रूरी है।
तो ये अजीत कुमार सिंह जो कह रहे हैं कि किसानों की जो भी समस्या है उसको लेकर के हम लोग विधानसभा में आवाज़ तो उठाते ही हैं, लेकिन ज़िले में जितने मीटिंग हो रहे हैं उसमें हम खुद पहुंचते हैं और वहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं कि ताकि उस पर काम हो सके। दूसरा जो कालाबाजारी है उसको लेकर के बड़े बड़े जो लोग हैं उन पर छापेमारी होनी चाहिए और जो भी अभी स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। विपक्ष का जो काम है हम लगातार निभा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन वहीं किसान काफ़ी परेशान है, इसीलिए किसान उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से यूरिया लेकर के आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक समस्या सुधरती है या कृषि पदाधिकारी सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करके जनता को या किसानों को खुश करने की कोशिश करते हैं। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.